बोलो ना। I'm the last of the stars. You're the last of the stars. ए पारस टोन ना बोल रहे मुझसे हैं। मत यूज करना। ए मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? भाई लोग साउथ इंडस्ट्री के बारे में बात करने के बाद अब हम लोग आते हैं बॉलीवुड में। कौन है ऐसा एक सुपरस्टार जिसको हम लोग कह सकते हैं कि यस ही इज द बिगेस्ट इंडियन सुपरस्टार नाउ। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो इस लिस्ट में हमारे फिर से आते हैं 5 एक्टर्स, जिसमें कि सबसे पहले है हमारे भाईजान अक्षय कुमार, शाहरुख खान रणवीर सिंह। एंड रणबीर कपूर। इन पांचों में से अभी फिलहाल इंडस्ट्री को कौन रूल कर रहा है या फिर इन फ्यूचर कौन रूल कर सकता है? आखिर वो अभी के सिनेरियो में कौन है वो नंबर 1 स्टार? हमने इसके ऊपर साउथ के स्टार्स के रिगार्डिंग ऑलरेडी बात कर रखी है, यहाँ पे लिंक फ्लैश हो रही है, आप जाके देख लीजिए। बट अभी इसके लिए भी हमारे पास सेम ही 3 पैरामीटर्स हैं। कन्विक्शन कैसा है आपका कैरेक्टर की तरफ, स्क्रीन प्रेजेंस कैसी है आपकी, एंड थर्डली आपके स्क्रिप्ट चॉइसेस क्या हैं। तो हम लोग बॉक्स ऑफिस के रिगार्डिंग बात नहीं करेंगे, ये मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ भाईजान के बारे में, भाईजान के अभी लास्ट कुछ सालों से आप लोग मूवीज देखते हैं, ये एक के बाद एक सिर्फ और सिर्फ वाहियात के बाद वाहियात ही परोसे। मतलब इट्स टोटली डिसअपॉइंटिंग टू सी कि इट्स लाइक कि बंदे ने गिव अप कर दिया एक्टिंग से, नहीं करना है। आफ्टर ट्यूबलाइट आप जितनी मूवीज देख लो सब में आपको एफर्ट दिखेगा ही नहीं। मतलब इट्स नॉट लाइक कि ही इज पुटिंग एफर्ट ही नहीं है कहीं पे। राध है, किसी का भाई किसी का जान, दबंग का 3, एंड इवन अभी रिसेंट में आ रही है बैटल ऑफ गलवान। मतलब फाइनल नेल इन द कॉफिन का काम करता है इसका मातृभूमि वाला गाना, जहाँ पे आप लिपसिंग भी नहीं कर रहे हैं सही से। मतलब अब तो इन्होंने एक सॉर्ट ऑफ छुपाने का ट्राई भी नहीं कर रहे कि मेरे से एफर्ट नहीं हो रहा। और माइंडसेट में क्यों ये दिक्कत आती है ना, क्योंकि इन्होंने मान लिया है ऐसा कि मैं अब कुछ भी बना दूं, मेरे फैंस ऐसे हैं जो 100-200 करोड़ कमवा ही देते हैं, तो दिक्कत वहां है। तो जैसा कि हम कह रहे थे ना, कन्विक्शन कहाँ है भाईजान का? कोई भी मूवीज उठा के देख लीजिए, भाईजान उसमें कोई कैरेक्टर प्ले करता नहीं दिखेंगे। भाईजान आपको सिर्फ ऐसा भाईजान ही दिखेंगे। भाईजान का वही पॉकेट में हाथ डाल के ऐसा लग रहा है कि हाँ बस बिग बॉस के शो में आ गए, पॉकेट में हाथ डाल के टहलते टहलते आ गए, वही में शूट कर दी, बस हो गया। और जो भाईजान के फैंस हैं, सो कॉल्ड डाई हार्ड फैंस, भाई तुम लोग मुझे ये बात बताओ, अगर तुम लोग अपने आप को एक अच्छा फैन कहते हो ना, तो आपको पूरा राइट है, आप अपने एक्टर्स को क्रिटिसाइज भी कर सकते हो कि सर यू आर नॉट डूइंग द राइट थिंग राइट नाउ। बट आप लोग क्या, आप लोग तो अंधभक्त हो, भेड़ चाल में लगे रहोगे, बस भाईजान भाईजान। तो मतलब एफर्ट नाम की कोई चीज है ही नहीं भाईजान के अंदर। देन इसी के बाद हम चलते हैं किंग खान की तरफ। बंदा 4-5 साल बाद आता है पठान के साथ। वी नो कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी रही है। देन वी सॉ जवान व्हिच वाज एक्चुअली अ गुड मूवी। पठान को मैं अच्छी मूवी नहीं मानता हूं, भले मूवी ने कलेक्शंस कितना भी किया हो, बट जवान वाज अ लिटरल ट्रीट टू वॉच। और स्टोरी लाइन भी अच्छी थी, प्लॉट भी अच्छा था, एंड विजुअल्स तो भाई साहब क्या ही थे। बस क्लाइमैक्स थोड़ा सा इधर उधर था। फिर डंकी में आई वुड से अ मीडियोकर टाइप का कैरेक्टर, और पूरी मूवी में कॉमेडी मीडियोकर ही थी। एसआर के एज आउटराइट कॉमेडी एक्टर या फिर कॉमेडी मूवीज आप नहीं आपको याद होंगी, और नहीं उन्होंने उतनी की हुई है। बट अभी जहां तक हमें पता चला है कि इस साल के एंड तक वो फराह खान के साथ कोई मूवी कर रहे हैं, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा फ्यूचर को लेकर डामाडोल फील हो रहा है। क्योंकि जैसे अभी वो किंग लेके आ रहे हैं, जो भी उनका रिसेंटली प्रोमो आया था, उसमें देख के लग रहा है कि वो सिद्धार्थ आनंद के टेम्पलेट के ऊपर ही सेट है। क्योंकि सिद्धार्थ आनंद ने वॉर 1 पे एक टेम्पलेट सेट किया, तो वहां दिक्कत है यार। आप एक्शन स्टार जो हम एसआरके का नया अवतार देख रहे हैं कि एज अ एक्शन स्टार, वो तो अच्छा है, लेकिन फिर खुद को उसी में बांध के मत रखें। क्योंकि अब वो टाइम आ रहा है कि जब आपको बेटर मूवीज करनी चाहिए, जैसे कि हम चक दे इंडिया एक्सपेक्ट करते हैं, या फिर हम माय नेम इज खान जैसा कुछ एक्सपेक्ट करते हैं इवन। क्योंकि सर अगर मैं आपको ये कह रहा हूँ ना, मेरी आज भी सबसे फेवरेट मूवी में से एक है, वो है देवदास। वैसा परफॉर्मेंस मुझे नहीं लगता कि शाहरुख खान ने भी दोबारा डिलीवर किया है। वीर ज़ारा वन ऑफ माय फेवरेट मूवी। तो ऐसे एक नहीं, मैं हजारों मूवीज इनकी बता सकता हूँ, क्योंकि ये सबको कोई टच नहीं कर सकता। एंड मुझे ये भी समझ में आता है कि आप एफर्ट में कोई कमी नहीं करते हो, क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज आप हमेशा अपना 110% देने का ट्राई करते हो। इवन नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी ये बात अपने एक इंटरव्यू में बहुत ओपनली बोला था कि उन्होंने शाहरुख खान के साथ भी काम किया और उन्होंने भाईजान के साथ भी काम किया है। शाहरुख भाई का तो एक सीन को जब तक उसका लाइक, क्योंकि थिएटर किया उन्होंने बहुत सारे, जब मैं काम किया तो मुझे लगा यार मैं तो एक एक्टर के साथ काम कर रहा हूँ। भाई कहिए कि वो एक सीन हो गया, एक बार हो गया, अब दोबारा नहीं। और उसी के बाद अब अगर मैं बात करूं अक्षय कुमार की, तो कन्विक्शन को लेके ठीक है, बंदा एफर्ट देता है पूरा। स्क्रीन प्रेजेंस डामाडोल इसलिए है क्योंकि क्या है ना कि अब हर एक कैरेक्टर जो है, जो भी कैरेक्टर ये कर रहे हैं, वो एक से फील होते हैं। मतलब स्क्रीन पे हम अक्षय कुमार को ज्यादा देखते हैं, ना कि वो कैरेक्टर। अगर मैं आपको पुराने वाले अक्षय कुमार की बात करूं, इवन मैं अभी रिसेंट वाले की बात भी नहीं कर रहा हूँ, मतलब जो 8-10 साल पहले वाले, तो उसकी बात भी मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ। आप उनकी कॉमेडी मूवीज उठाओ, ठीक है, वेदनादन का नितिन, आप देख लो हाउसफुल 1 का आरुष, आप देख लो वेलकम का राजीव, खट्टा मीठा का सचिन,
आप देख लो गरम मसाला का मैक, और सब में कॉमेडी ही कर रहा है ये कैरेक्टर, लेकिन सब के सब अलग फील होते हैं। ये कह रहे हैं मैं साल का 4 मूवी 5 मूवी 6 मूवी फेंक के मारूंगा, मुझे घंटा मतलब नहीं है, मुझे मेरे फीस से मतलब है, मेरी फीस मिल जा रही है, मुझे मेरे परसेंटेज मिल जा रहे हैं, मुझे दैट्स इट। परफॉर्मेंस क्या है, डायलॉग तो मुझे याद ही नहीं करना, टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़ के मैं डायलॉग बोल दूंगा। और यही मेन रीजन है आपका कि आपकी बैक टू बैक सारी मूवीज हिट रही हैं। सिर्फ जब आप डायलॉग याद ही नहीं करोगे, टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़कर डायलॉग बोलोगे, तो फिर कैरेक्टर में घुसोगे कहां से। और इसका बेस्ट एग्जांपल है पृथ्वीराज चौहान। आप ऐसा आइकॉनिक कैरेक्टर पोर्ट्रे करो, आपको खुद से थोड़ा सा शर्म आ जाना चाहिए था सर। सीरियसली मतलब पृथ्वीराज चौहान जैसे लेजेंडरी कैरेक्टर को आपने बस ऐसे निकाल दिया, एंड वही मिला आपको, हेट मिला उस मूवी के लिए, एंड यू डिजर्व दिस थिंग। तो मुझे लगता है आपको भी फर्क पड़ना बंद हो चुका है। फिर आप निकाल तो BMCM जैसी मूवी, ये ऐसी डिजास्टर मूवी थी कि जिसके बाद जो वो प्रोडक्शन हाउस था वो भी खत्म हो गया। ना ही मुझे कन्विक्शन दिख रहा है आपके किसी भी चीज में, कन्विक्शन तो है ही नहीं, किसी में नहीं। थोड़ा बहुत जहां दिखा तो वो बहुत अच्छा होता है, जैसे केसरी मूवी में हमें कन्विक्शन दिखा था, वो बहुत अच्छा था। ना ही आपकी स्क्रिप्ट सिलेक्शन अच्छी है, ना ही आपका पोर्ट्रेयल कोई भी कैरेक्टर का अच्छा है। तो इस वजह से मैं क्या ही बोलूं आपके लिए, ये बात आप खुद जान रहे हो। एंड अगर अब मैं बात करूं रणवीर सिंह का, तो धुरंधर में बंदा क्या कर सकता है वी ऑल नो। एक्टिंग वाइज तो कभी मुझे डाउट नहीं था बंदे के ऊपर, रेंज बहुत तगड़ी है। लुटेरा में एक्टिंग देख लो, चाहे आप धुरंधर में एक्टिंग देख लो, पद्मावत में देख लो, बाजीराव मस्तानी में देख लो, डाउट कभी नहीं था एक्टिंग वाइज। डाउट जो था मुझे वो हमेशा था, चाहे सिंघम अगेन करना, चाहे आप जयेश भाई जोरदार करना, चाहे आपका सर्कस करना। बट अभी मुझे अच्छा क्या लग रहा है कि अभी कुछ महीने में 1.5 महीने में आ जाएगी आपकी धुरंधर 2। फिर उसके बाद जो मुझे अच्छा लगा फ्यूचर को लेके इस बंदे का, वो था उसके बाद जैसे मैंने बताया प्रलय, एक जॉम्बी एपोकलिप्टिक मूवी होने वाली है प्रलय। एंड एक्टिंग वाइज जैसे मैंने बताया हमें कोई कभी शिकायत नहीं रही है, और मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लो भाई, ताकि वो क्या है ना कि अब तक इस बंदे को पूरी तरीके से सुपरस्टार की तरह आ जाना चाहिए था, जो थोड़ा सा बीच में लॉकडाउन के आसपास थोड़ा सा डगमगा गया है। बट आई एम गेसिंग कि ही इज गेटिंग ऑन ट्रैक। हमने चारों एक्टर्स की बात कर ली, सब में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, बट लास्ट में मैं जिस बंदे की बात करने वाला हूँ तो वो है रणबीर कपूर। और भाई साहब ये बंदा है जो हर किसी के लिए एक एग्जाम्पल का काम करेगा, चाहे वो ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड एक्टर हो, चाहे कोई न्यू कमर हो। लोगों को इससे सीखना चाहिए कि भाई स्क्रिप्ट सिलेक्शन कैसे करने चाहिए। एंड आई नो बहुत लोगों को बहुत बुरा लगेगा मेरी ये बातों से, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई, तुम गाली दो चाहे जो करो, जो सच है वो सच है। इस बंदे ने ए दिल है मुश्किल दिया है, ये जवानी है दीवानी दिया, इस बंदे ने रॉकस्टार जैसा परफॉर्मेंस आपको डिलीवर किया है। परफॉर्मेंस, स्क्रिप्ट सिलेक्शन एंड ये तीनों में नो डाउट भाई ने झंडे गाड़े हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि बस ये सिर्फ अभी तक अच्छी अच्छी थे, अब आगे इनका नहीं है। इनका लाइनअप सुन के तो अच्छे अच्छों के फटके 4 हो जाएगी। अभी इसी साल 2026 में इनका ड्रॉप हो रहा है रामायण, फिर 2027 में उसका पार्ट 2 आएगा, रामायण पार्ट 2, फिर उसके बाद आपका आ रहा है एनिमल पार्क, धूम 4 लेके। हर जगह आपको एक डिफरेंट बंदा दिखेगा। स्पेशली मैं जग्गा जासूस की बात करूंगा भाई, वो तो डिज्नी लेवल मूवी होने वाली थी, क्या परफॉर्मेंस था उसमें रणबीर कपूर का। तो खैर ज्यादा मैं इस चीज को अभी एग्जैजरेट नहीं करता हूँ, मेरा बस यही मोटिव था कि आप सभी इंडस्ट्री के वेल एस्टैब्लिश्ड एक्टर हो, बट आप लोग खुद जान लो कि आप अब क्या कर रहे हो, क्योंकि मूवीज फ्लॉप नहीं होती ना। OTT राइट, सैटेलाइट राइट, ये सब बेचते बेचते मूवी ऑलरेडी प्रॉफिट जनरेट कर चुकी होती है। तो सिनेमा घरों में मूवी चले पिटे इनको घंटा मतलब नहीं है। तो ये थे हमारे 5 एक्टर्स। अब आप लोग इसमें से खुद डिसाइड करो, अगर आप लोग समझदार हो तो आप लोग खुद समझ के अपना कमेंट लिख के बताओ मुझे कि आपके हिसाब से इस समय इंडिया का नंबर 1 सुपरस्टार किसे कहना चाहिए। हमने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपसे शेयर किया है, अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमसे कमेंट में शेयर करो। एंड हाँ, हम होप करते हैं कि थोड़े सभ्यता से शेयर करोगे, क्योंकि कुछ लोग तो अपनी जाहिलियत बहुत अच्छे से कमेंट में दिखा देते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, होप यू लाइक दिस वीडियो, डू कमेंट एंड शेयर आल्सो, एंड हाँ, सब्सक्राइब टू ज्ञान डुओ।